राजा समरसेन की रियासत विजयगढ़ में चारों ओर वैभव, शक्ति और अनुशासन का बोलबाला था। लेकिन उस वैभव के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां वर्षों से एक मासूम दिल अपने पिता के स्नेह को तरस रहा था। राजकुमारी रत्नावली। रत्नावली रानी वसुधा की इकलौती संतान थी। रानी वसुधा एक नेक दिल और समझदार रानी थी, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनका देहांत हो गया। राजा समरसेन, जो रानी वसुधा से अत्यंत प्रेम करते थे, उनके जाने के बाद भीतर से टूट गए। लेकिन उस टूटन का साया उनकी पुत्री पर पड़ गया। उन्हें लगता था कि रत्नावली उन्हें रानी की याद दिलाती है और इसलिए वे अनजाने में रत्नावली से दूर रहने लगे। समय बीतता गया। रत्नावली बड़ी हुई, एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी के रूप में। लेकिन हर उत्सव, हर समारोह में जब उसके सहेलियों के पिता उन्हें गोद में उठाते, प्यार करते, तो रत्नावली की आंखें नम हो जाती। उसने अपने पिता को हमेशा दूर, गंभीर और शांत ही पाया। एक दिन महल में कोहराम मच गया। राजा को युद्ध के लिए सीमांत प्रदेश रवाना होना पड़ा। जाते वक्त रत्नावली ने साहस जुटाकर अपने पिता से मिलने की कोशिश की, पर राजकीय शिष्टाचार के बीच उसकी पुकार दबकर रह गई। युद्ध लंबा चला। रत्नावली ने राज्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नगरवासियों के बीच वह अपनी दयालुता और सूझबूझ के लिए जानी जाने लगी। लेकिन युद्ध के दौरान राजा समरसेन को एक गंभीर चोट लगी। उन्हें वापस महल लाया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। यह खबर सुनकर रत्नावली पिता की देखभाल में दिन रात एक करने लगी। वह हर रोज उनके पास बैठकर बचपन की कहानियां सुनाती, पर राजा अब भी मौन रहते। फिर एक रात, जब राजमहल के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, राजा समरसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से रत्नावली का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो रत्ना, मैं तुम्हें मां की छाया समझ बैठा, लेकिन भूल गया कि तुम मेरी अपनी संतान हो, मेरी सबसे बड़ी अमानत। उनकी आंखों में पश्चाताप था और रत्नावली की आंखों में बरसों का स्नेह। उस रात न सिर्फ एक पिता पुत्री का पुनर्मिलन हुआ, बल्कि पूरे राज्य ने एक नया अध्याय देखा, जहां प्रेम, पछतावा और क्षमा ने इतिहास रच दिया। राजा समरसेन की हालत अब पहले से बेहतर थी। रत्नावली की सेवा, स्नेह और देखभाल ने उनमें जीवन की एक नई आशा जगा दी थी। अब वे दिन में 2 बार रत्नावली को अपने पास बुलाते, उसकी बातें सुनते और बीते हुए वर्षों की भरपाई करने की कोशिश करते। लेकिन विजयगढ़ का भाग्य अब एक और परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। राज्य की सीमाओं पर एक नया शत्रु मंडरा रहा था। अंधक वन का क्रूर शासक राजा विक्रांत, जिसने आसपास के कई छोटे राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य फैला लिया था। उसके गुप्तचर विजयगढ़ तक पहुंच चुके थे। उसकी नजर सिर्फ राज्य पर नहीं थी, बल्कि राजकुमारी रत्नावली पर भी थी। एक दिन जब रत्नावली अपने बगीचे में थी, उसे एक गुप्त संदेश मिला। यदि तुमने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो तुम्हारा राज्य राख हो जाएगा। उस संदेश पर विक्रांत की मुहर थी। रत्नावली ने यह बात छिपाई नहीं। वह सीधे अपने पिता के पास गई और कहा, पिताश्री, अब समय आ गया है कि मैं केवल राजकुमारी नहीं, विजयगढ़ की रक्षक बनूं। मैं इस राज्य को अपने हाथों से उजड़ने नहीं दूंगी। राजा समरसेन को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने दरबार बुलवाया। युद्ध की योजना बनने लगी। लेकिन उसी रात एक रहस्यमयी बात हुई। रत्नावली को महल की पुरानी सुरंगों में किसी की परछाई दिखी। जब उसने पीछा किया तो वह एक बुजुर्ग साधु निकला। उन्होंने कहा, राजकुमारी, युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा सकता हूं जिससे बिना रक्तपात के यह संकट टल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर शत्रु की भूमि में प्रवेश करना होगा, एक साधारण स्त्री बनकर। रत्नावली ने बिना देर किए निर्णय लिया। आखिर राजकुमारी ने क्या निर्णय लिया? क्या राजकुमारी अपनी सूझबूझ और साहस से राज्य की रक्षा करेगी? क्या अपने पिता का सम्मान और प्यार और भी गहराई से पाएगी? आगे देखिए।